हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एस एन एजुकेशन। माई सेल्फ नितेश सेन। कल हमने प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा था। आज अपन अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक, जो अपना फर्स्ट पार्ट है वो डील करता है आर्टिकल 1 to 4 से। ठीक, तो अपन अपने पूरे 1 to 4 आर्टिकल्स देखते हैं। तो अपना जो पहला आर्टिकल है ये डील करता है इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो जो अपना फर्स्ट आर्टिकल क्या क्या बताता है, एक तो नेम ऑफ द कंट्री बताता है और दूसरा टाइप ऑफ पॉलिटी बताता है। तो नेम ऑफ कंट्री क्या क्या हो गया, इंडिया एंड भारत, और टाइप ऑफ पॉलिटी हो गया अपना यूनियन ऑफ स्टेट। अब जो अपना आपको पता है जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो है फेडरल, पर जो अपनी पॉलिटी बताई गई है इसमें फर्स्ट आर्टिकल में वो क्या बताई गई है, यूनियन ऑफ स्टेट। तो ऐसा ये दो बेसिस पे बताई गई है। जो अपने B.R. अम्बेडकर ने उन्होंने दो बेस पे बताई है कि ये अपनी यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो अपना इंडियन फेडरेशन है ये किसी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। मतलब जैसे अब USA में क्या हुआ है, सारी स्टेट्स ने एग्रीमेंट करके एक यूनियन बनाया है। तो अपने यहाँ ऐसा नहीं है, कोई अलग नहीं हो सकता। और दूसरा क्या है, यहाँ कोई भी अलग नहीं हो सकती। कोई भी स्टेट अपनी इंडिया को छोड़ के अलग से कोई ये नहीं कंट्री नहीं बना सकती। जैसे कल से अपना वेस्ट बंगाल बोले कि मेरे को तो नया देश बनाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अपन अपनी जो पॉलिटी है वो है इंडिस्ट्रिक्टेबल ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट। ठीक, देखो देयर इंडिया इज यूनियन इन इंडिस्ट्रिक्टेबल ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट। ठीक, अब जो अपना आर्टिकल 2 है ये डील करता है अपना एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट से। अब एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट क्या होता है कि जैसे कोई सी भी बाहर की कंट्री से कोई सी टेरिटरी अंदर लेना है या अपनी टेरिटरी किसी बाहर की कंट्री को देना है, तो इससे डील करता है कौन सा, अपना आर्टिकल 2। इट एम्पावर द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन ऑन इट थिंक्स इट। आर्टिकल एम्पावर पार्लियामेंट टू पावर टू एडमिट यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट और इस्टेब्लिश्ड अ न्यू स्टेट। ठीक, अब ये क्या है अपना आर्टिकल 2 रिलेट्स टू एडमिट एंड इस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। मैंने बोला ना एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट से डील करता है। मतलब जो अपने इंडिया का पार्ट नहीं है उसको अपन इसमें ऐड करेंगे तो उसको अपन एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट करेंगे, और अपना आर्टिकल 2 इसी से डील करता है। उसके बाद अपन देखते हैं अपना आर्टिकल 3। जो आर्टिकल 3 है ये अपना इंटरनल रीएडजस्टमेंट से डील करता है। जैसे कोई से अंदर किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, इससे डील करता है। तो देख, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरनेट ऑफ स्टेट एरिया, बाउंड्रीज, चेंजिंग द नेम ऑफ स्टेट। ठीक, इन सब से डील करता है। और आर्टिकल 3 ऑथराइज पार्लियामेंट क्या क्या पावर देता है, टू फॉर्म न्यू स्टेट, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट। ठीक, अल्टर्न द बाउंड्री ऑफ स्टेट, चेंज द नेम ऑफ स्टेट। ठीक, अपन आगे देखेंगे कब कौन सी कंट्री का नेम चेंज हुआ है, कब कौन सा अपने इससे अलग हो, कौन सी स्टेट से अलग होकर दूसरी स्टेट बनी है। ठीक, उसके बाद अब इसका प्रोसीजर क्या है अपने इंटरनल रीएडजस्टमेंट का। इंटरनल रीएडजस्टमेंट का जो प्रोसीजर है वो है, सबसे पहले प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट मिलेगी। ठीक, उसके बाद जो प्रेसिडेंट ने प्रायर परमिशन ली के जो जिसके बारे में, जिस स्टेट के बारे में उसकी लेजिस्लेचर से पूछा जाएगा, अगर वो रिजेक्ट भी करते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और पार्लियामेंट में इस बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाएगा और ये एक्ट हो जाएगा। ठीक, और ये कौन सी स्टेट के केस में, और यूटी के केस में तो उनसे पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक, अब जो अपना आर्टिकल 4 है ये डील करता है कि अगर जो आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो रीएडजस्टमेंट हुआ है वो कोई से अमेंडमेंट से नहीं होगा, वो कौन से आर्टिकल 4 के अंदर होगा। ठीक, वो कोई से आर्टिकल 368 के अंदर नहीं होगा। यही लिखा है बस आर्टिकल 4 में।
जी। पर अभी एक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी 1960 में, उसमें उन्होंने बोला था कि अगर कोई सी इंडिया की टेरिटरी अगर अपन बाहर की कंट्री को देंगे तो उसके लिए अपन को अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ये आर्टिकल 368 के अंदर होगा। ठीक, जैसे अभी एग्जांपल देखते हैं अपन 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2050 में, इसमें इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में हुआ था, इसमें लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। ठीक, अपन देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो अपने यहाँ पे जो 552 प्रिंसली स्टेट थी वो इंडियन यूनियन में ज्वाइन होना चाहती थी, पर उनमें से जो 3 थी वो ज्वाइन होने के लिए मना कर रही थी। कौन कौन सी? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर। तो जो अपनी जम्मू एंड कश्मीर थी इसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लगा के इसको ऐड कर लिया था। अपनी जो हैदराबाद में थी यहाँ पे पुलिस एक्शन से ऐड हो गई थी, और जो जूनागढ़ थी यहाँ पे रेफरेंडम से हो गई थी, मतलब जो वहाँ की पब्लिक थी उससे पूछ लिया था। और जो जम्मू एंड कश्मीर थे वहाँ पे राजा हिंदू था तो उससे एक इंस्ट्रूमेंट साइन कर लिया था, और हैदराबाद में ये दोनों से नहीं मान रही थी, इस पर पुलिस एक्शन यूज़ किया था। ठीक, उसके बाद 1950 में अपना जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन हुआ था उसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी था। तो जिसमें 9 प्रिंसली स्टेट्स थी मध्य प्रदेश की, और 9 थी मध्य भारत की, और 10 थी जिसमें भोपाल भी आता था अपना पार्ट सी में, और पार्ट डी में अपना अंडमान एंड निकोबार अकेला था। ठीक, उसके बाद अपन देखते हैं अपना लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बनाने के लिए कुछ कमीशन से इस्टेब्लिशमेंट हुई। जैसे सबसे पहले धर कमीशन इस्टेब्लिशमेंट हुई, इसके चेयरमैन थे एस.के. धर। अब इसको क्यों लाया गया था? ताकि ये देख सके कि अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पे अपन अगर स्टेट बनाते हैं तो वो सही रहेगी कि नहीं। तो इसने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया इसको कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट नहीं बननी चाहिए। ठीक, उसके बाद 1948 में जेवीपी कमेटी आई। इसके 3 मेंबर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया। इनने भी क्या करा? लिंग्विस्टिक बेसिस को रिजेक्ट कर दिया। पर मैं आपको बता दूं अक्टूबर 1953 में इनको फोर्सफुली एक लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनानी पड़ी। कौन सी? आंध्र प्रदेश। क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि वहाँ के एक जो लीडर थे पुट्टी श्री रामालू, उनकी ना 56 डेज की हंगर स्ट्राइक के बाद है ना डेथ हो गई थी, इसलिए इस कारण इनको बनानी पड़ी थी फर्स्ट स्टेट आंध्र प्रदेश। ठीक, फिर अब जब एक स्टेट बन गई थी तो और स्टेट्स भी बोलेगी कि हमें भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाना है। तो इनने एक और कमेटी एस्टेब्लिशमेंट करी, फैज़ल अली कमीशन। इसके चेयरमैन थे फैज़ल अली, और 2 और मेंबर थे। कौन? के.एम. पानीकर और एच.एन. कुंजरू। इसका के.एम. पानीकर का पूरा नाम था केवलम माधव पानीकर, और एच.एन. कुंजरू का नाम था हृदयनाथ कुंजरू। ठीक, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1955 में। इसने बोला था कि हाँ अपना जो बेस होगा वो लैंग्वेज बेस पे होगा, पर बस एक लैंग्वेज ही नहीं रहेगा और कुछ क्राइटेरिया भी देखे जाएंगे। ठीक, तो फिर इससे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और अपने यहाँ पे 14 स्टेट और 6 यूटीज़ के साथ लिंग्विस्टिक बेसिस पे और कुछ बेसिस को देखकर 14 स्टेट और 6 यूटीज़ बना दी गई। अब अपन वो देखते कौन कौन सी यूटीज़ थी और कौन कौन सी स्टेट थी। तो अपनी थी आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, मद्रास, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, यूपी, केरला, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक, उसके बाद अपनी यूटीज़ कौन कौन सी थी? अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीव आइलैंड्स। ठीक, उसके बाद अपन देखते हैं कि आफ्टर 1956 और कौन कौन सी स्टेट्स कब बनी हैं। ठीक, तो सबसे पहली 1960 में अपनी 14 स्टेट्स थी, 15 स्टेट बनी अपनी गुजरात। ये किससे सेपरेट हुई? अपने बॉम्बे से। उसके बाद जस्ट 1961 में
दादर एंड नागर हवेली यूटी बनी अपनी कौन से 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्यों करा, क्योंकि इसमें बाहर की टेरिटरी को ऐड किया गया, ये किसके, पुर्तगालीज के रूल में थी। ठीक, उसके बाद 1962 में गोवा और दमन दीव 2 यूटी बनी अपनी, 8th और 9th यूटी जो 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बनी, ये अपने पोर्चुगीज़ के कंट्रोल में थी ये भी। ठीक, उसके बाद अपनी 1962 में एक और बनी पौंडीचेरी, ये बनी 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो 10th यूटी थी, और इसको रूल करता था अपना फ्रेंच। ठीक, उसके बाद अपना 1963 में एक और स्टेट बनी नागालैंड, कौन सी, 16th स्टेट, 15th कौन सी थी अपनी, गुजरात, और ये सेपरेट हुई थी किससे, आसाम से। उसके बाद जो अपनी 17th स्टेट 1966 में बनी, कौन सी, हरियाणा, और 11th यूटी बनी कौन सी, चंडीगढ़, और ये चंडीगढ़ किससे सेपरेट हुई थी अपनी, पंजाब से, और ये हरियाणा भी सेपरेट हुआ था किससे, पंजाब से। ठीक, उसके बाद अपन देखते हैं 18th स्टेट बनी थी अपनी हिमाचल प्रदेश। ठीक, उसके बाद अपनी जो 1972 में 3 स्टेट बनी थी, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, 1920 और 21। ठीक, अब इस टाइम पे अपनी 21 स्टेट्स हो गई थी और 8 यूटीज़ हो गई थी। ठीक, उसके बाद अपन देखते हैं अपना 1975 में एक और स्टेट ऐड हुई, कौन सी, सिक्किम, जो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 से हुई थी, क्योंकि ये भी अपनी बाहर से टेरिटरी ली गई थी इसमें, इसलिए भी इसमें भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक, उसके बाद अपना 1987 में 3 और स्टेट ऐड हुई, कौन सी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो अब कितनी हो गई थी, 25 स्टेट हो गई थी। उसके बाद अब 26th स्टेट बनी थी अपनी कौन सी, छत्तीसगढ़, जो 1 नवंबर 2000 को बनी थी। फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड 27th बनी, और 15 नवंबर को झारखंड बनी। ये किससे, बिहार से सेपरेट हुई, उत्तराखंड अपनी यूपी से सेपरेट हुई थी, और छत्तीसगढ़ अपनी मध्य प्रदेश से सेपरेट हुई थी। उसके बाद अभी रिसेंटली में जो बनी है वो बनी है 2 जून 2014 के दिन अपनी तेलंगाना, जो 29th स्टेट बनी है। अब अपन देख लेते हैं कि कौन सी स्टेट्स का नेम चेंज हुआ है। तो अपना सबसे पहले 1950 में चेंज हुआ था यूनाइटेड प्रोविंस का उत्तर प्रदेश हुआ था। 1969 में मद्रास का अपना तमिलनाडु हुआ था। 1973 में मैसूर का कर्नाटका हुआ। 1973 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीव का लक्षद्वीप हुआ। ठीक, उसके बाद 1992 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बना दिया गया। ठीक, उसके बाद अपना 2006 में उत्तरांचल को उत्तराखंड किया गया। ठीक, उसके बाद 2006 में पौंडीचेरी को पुडुचेरी कहा गया, और 2011 में उड़ीसा को ओडिशा किया गया। ठीक, और उसके बाद अपन देखते हैं जो 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था अपना 1991 में, इसमें दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया, और इसमें 70 मेंबर्स थे। ठीक, तब इसके बाद अपन अपना कल देखेंगे सिटीजनशिप, जो नया चैप्टर है अपना। थैंक यू।